ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने कुछ खास बातें बताई हैं जिन पे हम गहराई में जाएंगे। एक तो संबंध होता है और दूसरा बंधन होता है। अब दुनिया में लोग बोलते हैं संबंधों के आधार पर सुख मिलता है, संबंधों के आधार पर दुख मिलता है। अगर संबंध अच्छे होंगे तो सुख मिलेगा, संबंध अच्छे नहीं होंगे तो दुख मिलेगा। क्या ये बात सत्य है? आप लोगों को क्या लगता है? हर संबंध सुख देने वाला होता है? क्या कहेंगे? बाबा ने इसकी डेफिनेशन ही बदल दी। बाबा ने कहा हर बंधन, दुनिया में बंधन को ही सुख देने वाला या दुख देने वाला मानते हैं। आप देखो शादी का बंधन, क्या कहेंगे? सुख देने वाला, दुख देने वाला है। तो कभी थोड़ा टाइम सुख महसूस होगा, फिर दुख महसूस होगा। माता पिता का बंधन, तो बाबा कहता है कि संबंध वास्तव में है सुख देने वाला और बंधन है दुख देने वाला। अब आप देखो दुनिया में कोई भी संबंध कोई किससे बनाए, अब वो संबंध दुख कब देने लगता है? जब उसमें हम बंधन डालते हैं। मान लो किसी की शादी हुई, नहीं बंधन क्या डाला? तुमको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये करना, ये नहीं करना है, बाहर निकलना, नहीं निकलना है, तो बंधन हो गया। और बंधन हो गया तो आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। कोई भी आत्मा बंधन में नहीं रहना चाहती, क्योंकि बंधन दुख का कारण है। और आज दुनिया में जो डाइवर्स इतने हो रहे हैं, बंधन का कारण है। कोई बंधन में रहने नहीं चाहता। अब वो बंधन, क्योंकि बंधन में दुख की फीलिंग, बाबा ने कह दिया स्पष्ट रूप से कि बंधन में दुख है। और हम एक दूसरे के ऊपर बंधन ही डालते हैं। हम चाहते हैं ये मेरे कहे अनुसार करे, ये चाहते मेरे अनुसार कहे अनुसार करे। इसलिए बाबा ने एक सिंपल डेफिनेशन जो आज की मुरली में दे दी कि देह के जो संबंध है उनमें बंधन है। अच्छी तरह से हम समझेंगे। देह के जो भी संबंध हैं, देह के संबंध क्या है? मामा, काका, चाचा, बच्चा, पति, पत्नी, ये सब किसके संबंध है? देह के संबंध है। अब देह के संबंधों में, इन सब संबंधों में बंधन है। बच्चे के ऊपर बाप बंधन डालता है, माँ बंधन डालती है, पति के ऊपर पत्नी डालती है, पत्नी के ऊपर पति डालता है, बॉस के ऊपर सबॉर्डिनेट डालता है। बंधन ही है ना। तो हर एक दूसरे के बंधन में है। तो बंधन है तो दुख है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं। तो बंधन हो गया मतलब अधीन हो गया, इसलिए दुख है। बाबा ने कहा अगर आत्मा के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। सतयुग और त्रेता युग, हर समय आत्मा के संबंध में रहती है हर आत्मा, तो वहां दुख नहीं मिलता है, वहां सुख मिलता है। और जब हम द्वापर युग में आते हैं, देह के संबंध में आ जाते हैं, वहीं दुख मिलना चालू होता है। अधिकार जहां पर समझ लेते हैं, एक्सपेक्टेशन जहां पर आ जाती है, वहां पर दुख होना चालू हो जाता है।
मैंने तुमसे संबंध जोड़ा है तो तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने कहा। अब ये क्या हो गया? ये बंधन हो गया, और बंधन किसी भी आत्मा को पसंद नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम देही आत्मिक संबंध में आ जाओ तो तुम्हें अथाह सुख मिलेगा और तुम्हें माता पिता की याद रहेगी, एक माता पिता की याद रहेगी। लेकिन इस बात का नशा भी होना चाहिए। क्या नशा होना चाहिए? कि भगवान आकर के माया पर जीत पाने का कल्प कल्प हमें तरीका सिखलाता है। तो ये नशा होना चाहिए कि भगवान हमें माया पर जीत पहला रहा। नशे की बात है ना, उमंग उत्साह की बात है। खुद खुदा हमारा माता पिता है, ये भी नशे की बात है। तो इस नशे व स्मृति में रहेंगे तो हिम्मत आएगी। और जो हिम्मत रखता है, कई बार बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और जो ऐसी हिम्मत रखते हैं वो गाड़ी सर्विस पर भी रहते हैं। तो हमें अब क्या करना है? देह के बंधन को तोड़ करके आत्मिक संबंध में आना है। जैसे हम देह के बंधन में जाते हैं दुखी होना चालू होता है। आप देखो, कोई एक संबंध जब नया नया जुड़ता है तो बहुत अच्छा चलता है। थोड़े दिनों बाद क्या होता है? बंधन डालना चालू किया तो थोड़े दिनों तक तो हो सकता कोई बंधन एक्सेप्ट भी करे, बाद में कोई एक्सेप्ट नहीं करता। बच्चा देखो छोटा होता है तो कहीं नहीं बाहर जाता है, माता पिता जो कहते हैं वो रहता है, उनके बंधन में रहता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगता, बच्चों के साथ खेलने लगता। बच्चा आया, थोड़ा लेट आया खेल करके, तो क्या बोलते हैं तुम इतने टाइम क्यों आए? तो बंधन हो गया ना। और बंधन किसी को पसंद नहीं होता है तो गड़बड़ होना चालू होता है। तो भगवान आकर के हमें इस बंधन से मुक्त करता है। अच्छा, संबंध भी दो तरह के होते हैं। एक होता है लौकिक संबंध और दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। अब लौकिक संबंध में तो हमको सबको पता है, चाचा मामा काका भाई बहन सब आते हैं। पारलौकिक संबंध में कौन आता है? बस आत्मा आत्मा भाई भाई, या शरीर के नाते भाई बहन, और तो कोई संबंध है ही नहीं। परमात्मा के साथ संबंध हुए तो मुख्य तीन, वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। तो जो सुख का संबंध है, सुख है अगर तो हम संबंध कहेंगे, और दुख है तो बंधन कहेंगे। तो यही समझना है कि ये जो देह का संबंध है वो हो गया रूहानी बंधन है, जिस्मानी बंधन, और जो आत्मिक रूप का है वो रूहानी संबंध हो गया। तो संबंध और बंधन में यही फर्क है। सतयुग त्रेता युग में सुख का संबंध कहेंगे, और द्वापर युग कलयुग में दुख का बंधन कहेंगे, उसको संबंध नहीं कहेंगे। तो अभी हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो सदा सुख देता है तो उसको कहेंगे सुख का संबंध। और माया रावण दुख देती है तो उसको कहेंगे दुख का बंधन। अब देखो, सीता को दुनिया में दिखाते हैं रावण उठा के ले गया। अब भले कितनी भी चीजें खाने की दे, कितने भी कुछ दे, बंधन तो बंधन ही होता है ना। कोई आपको सोने के पिंजड़े में ले जाके बंद कर दे और मेवा मिश्री खिलाए 24 घंटा, फिर भी पसंद तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बंधन है। तो ये सारी बातें भगवान आकर के हमें समझाता है। किसके थ्रू समझाता है? ब्रह्मा के थ्रू। कल भी बाबा ने कहा था ना कि हम अवतार लेते हैं ब्रह्मा के तन के द्वारा, दूसरा कोई बता नहीं सकता है। इसलिए गायन भी है, आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल। तो भगवान आकर के सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता है, अर्थात तुच्छमतन को रचता है। फिर नीचे आकर के प्रजापिता ब्रह्मा को रचता है ना? ये सारी बातें भगवान को छोड़ के कौन समझा सकता है? बाबा ने और भी बताया, भक्ति मार्ग में भी बंधन। आप देखो, सवेरे सवेरे उठो, उसमें भी जल्दी उठना होता है,
अब मंदिर जाना है, वो भी तो बंधन है। जा करके मेरे को इतनी माला जपनी है, वो भी बंधन है। तो हर एक चीज में बंधन महसूस करती है आत्मा। नहीं मैंने वो भी करना पड़ता है। अब मेरा तो अक्सर करके होता था कि मान लो मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। अब नाइट ड्यूटी के बाद तो आप सबको पता है सोने का ही मन करता है, रात भर जगना होता है। तो अब मान लो मुझे कहा गया तुम फटाफट नहा धो करके वो अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो, आधा घंटा तो जाएगा ये सब। तो भी बंधन महसूस होता था। है अच्छा काम लेकिन बंधन महसूस होता है। तो बंधन किसी को पसंद नहीं होता है। तो अब बाबा क्या कहता है, तुम घर गृहस्थ में रहो, राजयोग सीखो और जनक के मिसाल, जैसे राजा जनक को दिखाए ना कि राजा जनक क्या था, डिटैच रहता था। तो उस अनुसार हमें भी घर गृहस्थ में रहते ही जनक की तरह रहना है। मतलब अटैचमेंट नहीं होना है, ट्रस्टी से मिल करके संभालना है। अब रचना भी दो प्रकार की होती है, एक हद की रचना, एक बेहद की रचना। हद की रचना में क्या होता है, देखो पहले हम क्या करते हैं रचना में, दोनों का कंपेयर देखिए, बाबा कितना अच्छा समझाता है। बाबा क्या करता है, स्थापना, पालना और विनाश। अभी ब्रह्मा का द्वारा स्थापना करेगा, फिर शंकर द्वारा विनाश जो चालू हो गया, फिर विष्णु द्वारा पालना होगी। ते परमात्मा की कर्तव्य हो गया। अब हम भी क्या करते हैं, शादी हुई तो क्या करते हैं, पत्नी को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चों की पालना करनी होती है। विनाश नहीं करते हैं। हद के जो होते हैं उसमें विनाश नहीं होता है, लेकिन बेहद में विनाश भी होता है। तो समझने की बात है। ये सब बातें भगवान आकर के हमको समझाता है और दैवी मत देता है। उस दैवी मत से हम सदा हर्षित रहते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा, कहते हैं कि लंका सोने की थी और फिर लूटी जाती है। अब सोना खाली बाबा कहता कोई सिलान में ही होता है क्या, सोना तो खानियों से निकलता है। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना और समझ करके ये भी समझना सुख का वर्षा कौन देता है और श्राप कौन देता है। तो हम सबको पता है श्रापित करता है रावण और सुख का वर्षा देता है परमात्मा राम। तो भगवान जैसा एक कोई भी टीचर भी नहीं हो सकता, कोई पिता नहीं हो सकता, कोई सदगुरु नहीं हो सकता है। बाबा कहता है तो तुम ही जानते हो कि रावण जो है हमारा पुराना से पुराना दुश्मन है। बाकी ऐसा नहीं केवल रावण का, लंका का राजा था, क्योंकि रावण ने तो हमें बर्बाद किया द्वापर युग से। हम सब आत्माएं उसके वशीभूत हो गई। बाबा कहता है तुम ही जानते हो। आज दुनिया में देखो, बाबा ने कहा मनुष्य तो लड़ते रहते, झगड़ा होते रहता है एक दूसरे से। अब तुम्हें बुद्धि योग बाबा से लगाना है। कौन से बाबा से, जो आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, वो उससे। अब परमात्मा वो है तो माता कौन है, माता के बगैर तो बच्चे रच नहीं सकेंगे। तो ब्रह्मा जिस तन से आकर के बाबा ये ज्ञान सुनाता है उसको माता कहते हैं। पालना के लिए जगत अम्बा सरस्वती को निमित्त बनाया हो। ये सब रमणीक बातें हैं, इनको समझना है अच्छी तरह से। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो हमें अब क्या करना है, आत्मिक संबंध में आना है, आत्मिक संबंध में रहना है और सदैव निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परम शिक्षक परम पिता परमात्मा है। तो उस पढ़ाई से अच्छी तरह से पढ़ना है। पुरुषार्थ में बाबा को पूरा बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। अब देह के बंधनों को बुद्धि से तोड़ देना है और दैवी मत पर चलकर हर्षित रहना है। आज का बाबा का वरदान है, किनारा करने के बजाय
स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। अब कई बार क्या होता है, मान लो हमें सहन करने की शक्ति नहीं, हम किसी के साथ रह रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम इसके पास जाएं नहीं, हम इनसे मिले नहीं, इनसे दूर दूर रहे। तो बाबा कहता है यह है किनारा करना। छोटी सी बात हुई, चेहरा उतर जाता है। ऐसा कई लोगों का होता है, चेहरा बन जाता है, उनके मन मुताबिक बात नहीं हुई तो चेहरा का रंग बदल जाता है, फीका पड़ जाता है। और जरूरी तो नहीं कि हर बात तुम्हारे मन मुताबिक हो, और खास करके ऑफिसों में तो ये खूब होता है। आपने कोई डिसीजन दिया, आपके बॉस ने आपके डिसीजन को खारिज कर दिया, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर कई लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, और घबरा करके क्या करते हैं, स्थान को बदलने की कोशिश करते हैं, किनारा करते हैं, लेकिन अपने को नहीं बदलते हैं। घर बदलेंगे, दुकान बदलेंगे, दरवाजा बदलेंगे, स्थान बदलेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे। और जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक खुद होगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है अब सहनशीलता का अवतार बनो, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। वो कला आनी चाहिए हमारे अंदर, कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें, वो भगवान सिखाता है। तो एडजस्ट कौन कर सकता है, जो शक्तिशाली होगा। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा सहनशीलता की अवतार हूं। स्वपरिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। आत्मा के संबंध में रहने वाली बंधनों से मुक्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।